जो अगला टॉपिक है वो है 40 के हिस्से से मुतल्लिक, यानी कि जब आप 40 में दाखिल होते हैं तो उस पर दो तरह की आरा होती हैं। एक तो 40 को नॉटी से रिलेट किया जाता है कि आपने एक लंबी ज़िंदगी गुजार ली है, तजुर्बा हासिल कर लिया है, तो अब आप ज़रा ठहराव की तरफ आ जाएं, अब आप ज़रा अपनी ज़िंदगी को सुकून बना लीजिए। और दूसरा ये है कि आप अब थोड़ी ज़िंदगी रह गई है, उसको खुल के जी लीजिए। तो किसकी तरफ जाना है, किसको सही मानना है? अच्छा, ये 40 के हिस्से के बाद ब्रेक लगानी है या फिर नॉटी होना है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आप। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप 40 के तो नहीं हुए हैं, लेकिन तजुर्बा आपका बहुत ज्यादा है, हमसे ज्यादा। 40 से कम लगते हैं या ज्यादा लगते हैं? डॉक्टर 40 से भी कम है, लेकिन डॉक्टर साहब हमने देखा कि आप स्कूबा डाइविंग भी करते हैं, आप पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, आप मार्शल आर्ट्स में भी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, बंजी जंपिंग करते हैं, लेकिन अभी आप 40 में ऐड नहीं हुए, आप 40 में नहीं पहुंचे हैं, तो 40 को नॉटी में आप कंसीडर करते हैं या फिर आप कहते हैं कि बस उम्र का एक हिस्सा गुजार लिया, आप पुरसुकून हो जाना चाहिए? मैं अपनी 40th बर्थडे 12-13 मरतबा मना चुका हूँ। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आप ना रीमा को मीरा को मात दे गए माशाल्लाह। मैं वो 40th बर्थडे जो है ना वो 12-13-14 मरतबा मना चुका हूँ, तो इस पे ना जाएं आपके मैं लगता कैसा हूँ या दिखता कैसा हूँ। एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कि एजिंग विद ग्रेस, मैच्योरिटी एंड सक्सेस। एग्जैक्टली। तो अगर आप एजिंग को एंजॉय कर रहे हैं तो एजिंग आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। हर खास स्टेज पर आप खुद को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं मैं 40 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि अब मैंने एक संग मील और अबूर किया, लेट्स मेक अनदर चैलेंज। फिर मैं खुद को पिछले से बड़ा चैलेंज देता हूँ। अच्छा, 10 साल बाद ये चैलेंज आप खुद को देते हैं, यानी कि 20 के हुए तो मैं 30 तक क्या साल 2 साल के बाद भी देता हूँ, लेकिन 10 साल बाद बड़ा देता हूँ। अच्छा। मसलन जब मुझे याद है कि जब मैंने 40 को टच किया तो मैंने कहा कि मैंने कंटिन्यूस वॉक करनी है 18 किलोमीटर। तो मैंने वो 18 किलोमीटर वॉक की। रोजाना कर पाते हैं फिर आप? वो तो एक चैलेंज किया था ना आपको। हाँ। फिर उसके बाद वो 10 साल जितना टाइम मिला करता रहा। जब मैंने 50 को टच किया तो अब मैंने कहा वो तो 18 थी, अब नया चैलेंज होना चाहिए। फिर मैंने 19 किलोमीटर का टारगेट रखा। अच्छा, मतलब 10 इयर्स बढ़ने से मैंने कम नहीं किया, मैंने उससे ज्यादा किया। अच्छा डॉक्टर साहब, 40 के बाद फिर आपने क्या चैलेंज दिया खुद को? मैंने कहा कि मैंने जो वॉक थी उससे बढ़ाया। 50 के बाद फिर मैंने हाउस राइडिंग एट द एज ऑफ 53 मैंने हाउस राइडिंग स्टार्ट की। अच्छा, अब 60 में आप डॉक्टर साहब अपने आप को एक नया चैलेंज देंगे। हाँ। 60 के होने वाले हैं, करीब ही हैं, तो बस उसके बाद ये नया चैलेंज देंगे। अच्छा, जो लोग ये सोच लेते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, 40 के बाद जिंदगी जीना छोड़ देते हैं, उम्मीद खत्म कर देते हैं, मुझे लगता है वही लोग ज्यादा बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। तो उन लोगों को किस तरह से हम वो करें, बेहतरी की तरफ लाएं कि नहीं भाई अभी तो जिंदगी। लेकिन मसला ये भी है ना कि लोग भी बड़ा तनकीद करते हैं। वो ये कहते हैं ना कि 40 का हो गया है लेकिन हरकतें छिछोरों वाली हैं। तो क्या जीना छोड़ दें? उन लोगों के लिए मैसेज क्या है जो ये तनकीद करते हैं? 40 मैं रनिंग कर रहा था तो मैंने एक खातून को क्रॉस किया वो सुबह, तो वो साथ वाले को कह रही कि देखो उनकी है। अच्छा। और आपने सुन भी लिया वो? हाँ, वो मैं फीलिंग क्या थी उस वक्त? हंस पड़ा मैं, और मैं क्या करता उस बात। लेकिन डॉक्टर साहब आप तो लगते भी नहीं है, मतलब आपका अगर कहा जाए कि 50 के आप हो गए हैं, 50 का कोई मानेगा नहीं है। आप और जुनेद अगर साथ बिठा दे तो एक जैसे ही लगेंगे, एक ही हम एज लगेंगे। एक साथ दोनों पे टैग करना चाह रही है, लेकिन आप एक टैग की बात नहीं है। आएंगे। आपको याद होगा कि जब हम मैट्रिक में इकट्ठे थे। जी डॉक्टर साहब। ये अच्छा। लेकिन मैं दोबारा उस सवाल की तरफ आऊंगा। आपने डॉक्टर साहब ऐसा क्या करते हुए उन्हें क्रॉस किया था कि उन्होंने आपको मुखातिब किया कि एनु देख लो? वो जो कमांडो रनिंग होती है जिसमें आप ना इस तरह जंप करते हैं कि घुटना आपकी चेस्ट को टच करता है यूं करके। अच्छा। एक तो ऐसे रनिंग होती है ओके, बिल्कुल समझ तो वो मैं ये वाली रनिंग कर रहा था मैं, ताकि अपने स्टैमिना को चेक कर सकूं। बिल्कुल सही। उसने कहा देखो क्यों है। आपने स्टेमिना चेक करने के जो चक्कर में ना उनको परेशान कर। हाँ, उनको परेशान कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लेकिन यह है कि ये तो हम सब के लिए एक मैसेज है जिस लिए हम यहाँ बैठे हैं कि ये तो वो एज है जहाँ से आपकी ग्रेसफुल लाइफ स्टार्ट होती है। ये वो एज है जहाँ पे आप अपने आप को मनवा चुके होते हो, आप कैरियर में किसी हद तक स्टेबल हो चुके होते हो, रिश्तों की समझ बूझ हो चुकी होती है। अगर आपने शादी कर ली थी खुशकिस्मती से तो जो छोटे मोटे झगड़े थे वो निपटा के अब आप लोग स्टेबल हो चुके हो, उस मामले में भी स्टेबल हो चुके हो, कैरियर आपका सेट हो चुका है, कुछ ना कुछ एसेट्स बन चुके हैं, मुशाहिदा तजुर्बा हो चुका है, बेशुमार गलतियां कर चुके हैं ताकि उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना किया जाए। इसलिए समझना की बात यह है कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, मैं तजुर्बाकार हो रहा हूँ। अच्छा, तो जो बच्चे डॉक्टर साहब, जो बच्चे आजकल के हैं, आजकल की जनरेशन को अगर देखें तो वो कहते हैं कि हमने शादी ही 30, 35, 40 साल में जाके करनी है, हमें अभी जिंदगी अपनी इंजॉय करनी है। पहले तो उन्हें अपने करियर बनाने के ऊपर फोकस करना होता है, जब करियर बना लेते हैं तो फिर वो कहते हैं अब कुछ 4 साल 5 साल हम जी तो लें, उसके बाद हम शादी करेंगे, ये झंझट हम उसके बाद पालेंगे। वो चाहे लड़कियां हैं या
लड़के हैं, तो अब उनको फिर वो तो 40 साल की उम्र में जाके शादियां करेंगे या 35 साल की उम्र में, तो उनको तो झगड़े शुरू हो रहे होंगे उस वक्त। नहीं, उन सबके लिए मशवरा है, उन सबके लिए मशवरा है कि सही जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है। तो अगर आप वो 20, 22, 25, 30 जिस एज में भी करते हैं, समझें कि वहां से आपका एक नया फेज स्टार्ट होगा। तो उस नए फेज को जितना लेट स्टार्ट करेंगे, उससे अगले फेज में भी उतना ही लेट जाएंगे। तो बेहतर यह है कि टाइम पर शादी करें, शादी के साथ एंजॉय करें, शादी के बगैर एंजॉय नहीं होता। डॉक्टर साहब 40 के अंदर करने वाले काम क्या क्या हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तस्दीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, कि नबूवत भी 40 साल के बाद ही। जी, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को 33 ईयर्स में मिली थी, दैट इज़ एन एक्सेप्शन। लेकिन ज़्यादातर ये मामलात हैं कि उस वक्त आपकी मैच्योरिटी का लेवल ऐसा होता है, कई मामलात हैं। सैयदना रसूल करीम के मामले में तो कन्फर्म है, जाहिर है कि लगभग 40 साल 40 प्लस की एज। हाँ जी, इसमें मिली। तो इसमें क्या क्या करने वाले काम हैं? ज़िंदगी को किस तरह से प्लान किया जाए? क्योंकि हमने बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं, बहुत से ऐसे बड़े ब्रांड्स, बहुत से ऐसे बिलियनियर्स जो कि अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजार चुके थे, बहुत सी नाकामियों का मुंह देख चुके थे और फिर उन्होंने बड़े-बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं वो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं चले हैं। तो वो फिर ये मतलब आपने हिम्मत हारने का वो नहीं है डिकेड, ये 40 के बाद 40 साल तो आपने के तजुर्बा किया दूसरों के पैसों के ऊपर, दूसरों के पास काम किया, माँ बाप के पैसे के ऊपर तजुर्बा किया, छोड़ी हुई विरासत पे तजुर्बा किया और आपने वो तजुर्बा ले लिया और लॉसेस जो है वो अर्न किए। अब 40 के बाद आपने अपनी कमाई के साथ काम शुरू किया, अपने तजुर्बे के साथ काम शुरू किया, अपनी मिस्टेक्स को ओन किया, नतीजतन अब आप ज्यादा केयरफुल हो गए, आपका मुशाहिदा बेहतर हो गया, आपकी कैलकुलेशंस बेहतर हो गई और लोगों ने आप पर ट्रस्ट भी करना शुरू कर दिया। देखिए, एक ही जगह पर मैं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ एट द एज ऑफ +50 और एक जगह पर 20 साल का लड़का जाता है, आप मुझे बताएं कि मैच्योरिटी का मार्जिन किसे मिलेगा? मैं की बात करता हूँ और एक 20-22 साल का लड़का बेशक अच्छी बात भी कर रहा है, सामने वाले ने कहना है कि ये मैच्योर है। मुझे याद है जब मैं तकरीबन 25 साल का था तो कुछ अहम इदारों में लेक्चर देने के लिए जाता था, तो मैं जानबूझ के सादा चश्मा लगा लेता, मोटी सी घड़ी, एज ज्यादा लगे। हाँ, मेरी एज ज्यादा लगे थोड़ी सी, लोग बिलीव करें। यस, उन्हें ये यकीन दिलाना मुश्किल था कि 25 साल की उम्र में 50 साल के बंदे को लेक्चर दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये समझा सकता है कि नहीं। इसी से एक मजे की वाकया याद आ गया, मेरी सीवी कहीं गई सरकारी पोस्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये भी बहुत छोटी है, इसको थोड़ा तजुर्बा और लेने दे। तो यकीनी तौर पर जो हमारी ग्रेस है वो हमारी एज के साथ मैच्योरिटी। अच्छा, माशाल्लाह आप काफी ग्रेसफुल है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जो यहाँ पर सवाल करना चाह रही हूँ ना, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 40 साल की ये भी कहा जाता है कि एज बड़ी खतरनाक होती है, अगर 40 साल की उम्र में आपको इश्क हो जाए तो वो बड़ा ही जानलेवा इश्क साबित होता है। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि बातें करने वाले कि यार 40 साल की उम्र में शादी कर रहा है, तो वो जो फिर अगर इश्क हो जाए 40 साल की उम्र में और जानलेवा वाला हो जाए तो क्या करना चाहिए? जानलेवा तो खैर नहीं कह सकते आप, इसे यूं कहने के चूंकि वो मैच्योर इश्क होता है तो वो उसे फिर आखिर तक निभा सकता है। जब आप टीन एज में करते हैं या 21, 22, 25 साल में करते हैं तो माँ अपना जज्बाती रोना अलहदा रोती है, बहन के अपने मसाइल है, अब्बा जान ने कहीं पर जुबान दी होती है, अब अपने मामला पूरे करें कि उनके करें। बिल्कुल सही। अगर 40 की एज में आते हैं तो आप इन लोगों की परवाह नहीं करते, आपका कैरियर अपना है, आपकी अर्निंग अपनी है, आपके पेरेंट्स बाज़-औक़ात साथ होते हैं, बाज़-औक़ात नहीं होते, साथ होते भी हैं तो आपकी पोजीशन इतनी स्टेबल हो चुकी है कि आपको तंग नहीं करते, तो परेशान ना हो। अगर ऐसा हो जाए तो उससे दूसरी शादी कर लें, ये इसका फायदा ही। अच्छा, जाते जाते क्योंकि अब ये 40 की एज है जहाँ पे आपने बताया करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जरा डॉक्टर मुख्तसरन इस पे ये भी बताइएगा कि किन चीज़ों से इज्तिनाब बरतिए आप इस उम्र का? देखिए, इज्तिनाब बरतने वाली बातें कोई नहीं, जिंदगी को एंजॉय करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, रूहानी, ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती, हर तरह की सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, लोगों को खुश रखें, आसपास खुशियाँ, मैच्योरिटी बांटें। आपने को 40 साल में कमाया है तजर्बा, वो साथ साथ सोसाइटी को देना शुरू करें। अरे वाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। और जनाब, 40 के फुल स्टॉप नहीं लगा देना, बल्कि 40 के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू करना है, उन तजुर्बात को एंजॉय करना शुरू करना है जो आपने 40 साल की उम्र तक हासिल किए हैं, और फिर आप देखिए कि आप कैसे जवान रहते हैं मज़ीद आने वाले 40 साल तक।